मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वह सीधे तौर पे प्यारे से बच्चों 440 वोल्ट के करंट अफेयर से संबंधित है। प्यारे से दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आया हूँ और मैं आपको दोस्तों बता दूं, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर के छोटे छोटे वीडियो जो आप लोगों की आने वाली एग्जाम, खास तौर से जो है आपका उत्तर प्रदेश रेल वार्डन की और आपका एसएससी और ढेर सारी एग्जाम यूपीएसआई प्लस लेखपाल जो संभावित हैं, वहां से आपको यहाँ से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट का हुआ करेगा और आपको जो है ढेर सारी जानकारी इस वीडियो से मिलेगी। और मैं दोस्तों बता दूं, साथ ही साथ आप ध्यान से एक करंट अफेयर का रजिस्टर बना लीजिए और वहां पर जो है क्रम से एक एक वीडियोस को देखते हुए आप जानकारी नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि चैंपियंस पोर्टल के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में अर्थात 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एमएसएमई, प्यारे से दोस्तों एमएसएमई जो है को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात आ गई है दोस्तों एमएसएमई की, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको बढ़ावा देने के लिए, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्यारे दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं चैंपियंस की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सी फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन, दोस्तों हार्मोनियस एप्लीकेशन, मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ इस चैंपियंस का प्यारे से दोस्तों फुल फॉर्म है और ये पोर्टल है। मैं रिपीट कर देता हूं, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। दोस्तों ये पोर्टल है, मैंने इसके बारे में आपको दोस्तों जानकारी दे दी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बात पे। दोस्तों अगली बात में करंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो है कोविड-19, दोस्तों कोविड-19 टेक्नोलॉजी प्यारे से दोस्तों एक्सेस पूल की दोस्तों बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यहां बता दूं प्यारे से साथियों कि ये जो है WHO के द्वारा, दोस्तों WHO के द्वारा जो है इसको सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है, अर्थात मई 2020 में। प्यारे से दोस्तों मई 2020 में WHO ने जीवन रक्षक तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्यारे से दोस्तों कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया है। प्यारे दोस्तों आपको पता है कि कोविड महामारी के कारण से प्यारे से दोस्तों पूरा विश्व प्रभावित है, इसलिए WHO ने निर्णय किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान से मेरी बेटियां, मेरे भैया जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल लापरवाह नहीं होंगे और मन से पढ़ेंगे। बात कर रहे हैं WHO की, दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्यारे से दोस्तों बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं बढ़ता हूं अगली बात पे प्यारे से साथियों। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी जो है हाल ही में 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता, प्यारे से दोस्तों वीडियो ब्लॉगिंग जो कंपटीशन रखा गया था, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता दोस्तों आयोजित की गई थी, उसका नाम क्या था? बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अर्थात 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता घोषित करी थी। तो
तो दोस्तों उसका नाम क्या है? ये करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। माई लाइफ इसका जो नाम था दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, माई लाइफ माई योगा। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दी है। और बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। पहले दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे की दोस्तों बात कर रहे हैं। तो ये आपका मनाया जाता है कब? 21 जून को। ये बात आपको पता होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो प्यारे दोस्तों अगला मैं प्रश्न आपको जो दे रहा हूं वो ये है, विरुधनगर। आपने ध्यान, अगर आपने करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करी है, आपके ब्रेन में क्लिक हो चुका होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विरुधनगर जो है दोस्तों एक जिला है। क्या है दोस्तों? ये जो है एक जिला है। और यह जो है प्यारे से दोस्तों, ये अर्थव्यवस्था का दोस्तों, डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्यारे से दोस्तों बड़ी जरूरी बात मैं आपसे कर रहा हूं, डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो है पहला जिला घोषित किया गया है। कैसा पहला जिला घोषित किया है? मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के दोस्तों, इस जिले का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु राज्य के इस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर बड़ी संख्या में लघु और मध्यम, प्यारे से दोस्तों यहाँ पर लघु और मध्यम की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्यारे से साथियों, लघु और मध्यम उद्यम, खासतौर से आतिशबाजी और संबंधित क्षेत्र के यहाँ पर व्यवसाय जो है विस्तृत हैं। तो इसको जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था का जिला घोषित किया है। बात कर रहे हैं तमिलनाडु। और दोस्तों बात तमिलनाडु की कर रहे हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्यारे से साथियों मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी, वो है प्लास्टिक पार्क। दोस्तों ध्यान से सुनते जाएंगे, नोट भी करते जाएंगे। सारा वीडियो करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाल ही में प्लास्टिक पार्क शब्द चर्चा में रहा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सितंबर 2020 में रसायन और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, कौन सा दोस्तों? रसायन और कौन सा? उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है? दोस्तों उनकी संख्या है 10। माने 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में प्यारे दोस्तों की जाएगी। और वैसे एक आपको बात बताऊं, ये जो योजना है, यह योजना 2019 में लॉन्च की गई थी। अब ये 2020 में इसके साकार रूप की बात लागू हो रही है। और मैं आपको दोस्तों बड़ी जरूरी बात यहाँ बताना चाहूंगा, वो बात यह है, वो राज्य कौन कौन से हैं मुख्य रूप से जहां पर ये लागू होगा। ये पार्क जो स्थापित किए जाएंगे मध्य प्रदेश में, अगली बात दोस्तों तमिलनाडु, अगला है असम, ओडिशा, दोस्तों राज्य के नाम जरूर लिखें, ओडिशा, झारखंड और दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़। और इसके अलावा प्यारे से दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में दोस्तों ये स्थापित किए जाएंगे। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। प्यारे दोस्तों अब बात कर रहे हैं अगले करंट अफेयर में। तो दोस्तों नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, NDU लिखा हुआ है, अर्थात दोस्तों नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। इसको अगर हम हिंदी की बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। कहां पर? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की दोस्तों बात कर रहे हैं। संसद ने किस राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक पारित किया है? तो प्यारे दोस्तों बात कर रहे हैं गुजरात राज्य की। दोस्तों गुजरात में जो है ये स्थापित किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है गुजरात के गांधीनगर में, प्यारे से मेरी बेटियां, प्यारे से भैया नोट करना ना भूलिएगा, अर्थात गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को कौन सा? रक्षा शक्ति
विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो दोस्तों यह जो है एक मल्टी डायमेंशनल विश्वविद्यालय होगा, अर्थात डिफेंस से संबंधित होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगली बात दोस्तों है एमडीपी। एमडीपी की बात दोस्तों कर रहे हैं। नाम बड़ा अटपटा लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एम फॉर मेडिकल, डी का मतलब डिवाइसेस, पार्क का मतलब पार्क। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है चिकित्सीय उपकरण पार्क। प्यारे दोस्तों, देश के पहले मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास भारत के किस राज्य में किया गया है? दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा केरल राज्य में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में इसका जो है शिलान्यास किया गया है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की पैरिस दोस्तों औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त पहल के द्वारा चिकित्सा उपकरण पार्क को दोस्तों स्थापित किए जाने का निर्णय किया गया है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे, बड़ी जरूरी बात। अर्थात देश का पहला जो है वह मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ? केरल राज्य से संबंधित है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है मेरी प्यारी सी बेटियां, मेरे प्यारे से भैया, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सतत, प्यारे दोस्तों, सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। दोस्तों सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग क्या है? ये शब्द, ये जो लाइन है, ये चर्चा में क्यों है? आपको ध्यान से इसका आंसर देना है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये जो है थीम है, माने हाल ही में एक दिवस मनाया गया है, उसका थीम है। और थीम का मतलब आपको पता है, मुख्य विषय होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, WMD, दोस्तों WMD का एक दिवस मनाया गया है, इसी का थीम है सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो 2020 में दोस्तों मनाया गया है हाल ही में, इसी का मुख्य विषय है। अगर बात हिंदी की करें तो विश्व समुद्री दिवस के रूप में ये मनाया गया है और इसका मुख्य विषय यह है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे से साथियों, ये जो दिवस है वह सितंबर माह के, प्यारे से दोस्तों, सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को, सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे को ये दिवस मनाया जाता है। और बात कर रहे हैं प्यारे से दोस्तों 1958 में, प्यारे से बेटियां, उन प्यारे से भैया, 1958 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO सम्मेलन के अनुकूलन की तिथि को के रूप में तय किया गया था। पहली बार यह दिवस 1978 में, प्यारे से दोस्तों, पहली बार ये दिवस 1978 में मनाया गया था। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। बात कर रहे हैं समुद्र की, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ओशिनोग्राफी अर्थात दोस्तों समुद्र के अध्ययन से संबंध जो है, महासागर के अध्ययन से संबंधित ओशिनोग्राफी की बात कर रहे हैं। बात आ गया है ओशिनोग्राफी, तो मैं आपको बता दूं NIO अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी पैरिस दोस्तों कहां पर है? यह है आपका गोवा की राजधानी पणजी में। गोवा की राजधानी प्यारे से दोस्तों पणजी में स्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों मेरा यह प्रयास कैसा लगा और करंट अफेयर के इस प्रकार से वीडियो यदि मैं आपको दूं तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या मैं सेकंड वीडियो भी इसका बनाऊं? प्लीज कंफर्म करके कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। आपका स्नेह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका अपनापन प्लीज बनाए रखिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भैया नहीं किया है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आपके ऐसा करने से मेरा उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उत्कर्ष विजन प्यारे से दोस्तों कहां पर? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप है ना, और ट्विटर सभी जगह उपलब्ध है। प्लीज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी करंट की जानकारी आप तक मिस ना हो पाए, समय रहते आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज हाँ, कमेंट अवश्य करिएगा कि मैं अगला करंट अफेयर का
वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।